रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं पवासा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम गोविंदपुर में और आज हमारा यहाँ आना हुआ है जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के पास जनाब इंजीनियर जनाब साजिद हुसैन साहब से हमारी मुलाकात आज चैनल के माध्यम से हो रही है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके जो आगामी चुनावी मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे। इससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं जनाब चैनल पर अपने। थैंक यू। और मैं जानना चाहूँगा कि आप जो इलेक्शन में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, बताइएगा। पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं कि आपने थोड़ा वक्त हमें दिया और हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो है शिक्षा और गांव में जो एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जो कच्ची सड़कें हैं जो भी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट और अच्छा बनाना और स्वास्थ्य सफाई का पूरा ख्याल हम रखेंगे। अभी जो पूर्व में आपसे जिला पंचायत सदस्य रहे हैं उन्होंने कितना विकास कार्य यहाँ के लिए कराया है, किस तरह से ग्राम पंचायतों को साथ लेकर के वो चले हैं, इसके बारे में कुछ समीक्षा करेंगे। नहीं, अब मैं उन्होंने कितना काम कराया कितना नहीं कराया वो तो खैर मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, वो तो आपको खुद ही मालूम करना पड़ेगा। बहरहाल आप देख सकते हैं पूरे एरिया में जो हमारा वार्ड है जितने भी गांव हैं 15-16 गांव हैं यहाँ पर कि वहाँ क्या क्या काम हुआ। अब मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, बाकी आप गाँव के लोगों से पूछ लें, उनको मालूम है, वो बताएँगे कितना काम कराया। आपको बता दें, लेकिन लोगों का कहना यह है कि जो अपेक्षा थी उनसे जो उम्मीदें थी वो उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं यहाँ के साजिद साहब का कहना है कि वो अपनी जो जनता की उम्मीदें हैं उन पर खरे नहीं उतरे हैं, वो विकास कार्य उस तरह से हो नहीं पाए हैं जिस तरह से होने चाहिए थे। आपको बता दें कि इंजीनियर साहब का जो परिवार है 1982 से जो है और 2000 तक चुनाव में अच्छी भूमिका निभाता आया है और इनके ही यहाँ के प्रत्याशी जो है वो जीतते आए हैं और अभी इनका फर्स्ट टाइम है, ये प्रथम बार यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सीधे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ये लड़ने जा रहे हैं। किस तरह से आप इस चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो चेहरा बनकर उभरे हैं यहाँ के इलाके के लिए, इसके लिए तो जनता आपको क्यों चुनेगी, इस विषय में थोड़ी सी बात रखें अपनी, क्यों चुनेगी। देखिए, जनता अब देख रही है कि भाई एक जो है पढ़ा लिखा आदमी और जिसका समाज में और हमारा बैकग्राउंड भी देखा है लोगों ने कि हमने अपने गाँव में कैसे काम कराए हैं। हमारा गांव मुझे लगता है कि पूरे ब्लॉक में आज की डेट में, पूरे ब्लॉक में नहीं बल्कि पूरे ज़िले में हमारे गांव जैसा पूरे गांव कोई गांव नहीं है। हमारे गांव में अगर आप बाइक लेके जाओ, ट्रैक्टर या ट्राली कुछ भी लेके जाओ, पहिया भी नहीं सुनता हमारे गांव में, इतना अच्छा कार्य किया। हमारे गांव का स्कूल जैसा किसी का स्कूल नहीं है, तो लोग वो देखते हैं कि हमारे फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। तो जैसे हमारे आपने अपना गाँव को मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के मॉडल तो है ही, मॉडल मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ बल्कि ब्लॉक के लोग हमारे DM वगैरह आए, कई बार बड़े अधिकारी आए, उन लोगों ने खुद हमारे गाँव को प्रमोट करा है कि भाई ये दिस इज़ द बेस्ट विलेज इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा मतलब कहना यह है कि जैसे हमारी फैमिली के मेरे अब्बा ने मेरे चाचा ने गांव में काम करवाए, मैं कोशिश करूँगा कि वैसा ही और उससे ही बेहतर काम अपने पूरे वार्ड में कराने की कोशिश करूँगा मैं, अगर मैं बना तो इंशाल्लाह। As you know that he said that our village is a model for the society and for all the जिला पंचायत। तो इनके जिला पंचायत के लिए जो है ये गांव जो है एक मॉडल के रूप में इन्होंने अच्छा विकास कार्य कराया है प्रधान जी ने जो है यहाँ के। तो आगे और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से जो आपके जिला पंचायत जो ये पूरा एरिया आ रहा है आपका, तो किस तरह से सभी प्रधानों के बीच में एक समन्वय, एक मेल मिलाप बनाकर कार्य करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने माइंड होते हैं, दिमाग सोच अलग होती है। तो किस तरह से आप, यदि कोई अलग सोच का आपसे व्यक्ति मिलता है, अगर जीत जाते हैं आप, तो किस तरह से लेकर चलेंगे। नहीं, अभी तो पहले तो ये है कि हम जहाँ जा रहे हैं, पूरे जितने भी हमारे गाँव लगते हैं 16 गाँव लगते हैं, इसमें हमें सब समाज का वोट मिल रहा है। चाहे दलित समाज तो खैर हमारी पार्टी का वोट है, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, बाकी हमारी बिरादरी है यहाँ पर इतनी बड़ी है और हमें सब समाज से, सैफी बिरादरी हो या दलित, तुरक या जितनी भी सब, इवन जो मतलब ये है कि ब्राह्मण समाज के वोट भी हमारे साथ, सब समाज का वोट हमारे साथ है। एक छोटी सी बात और जानना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक भी इस बात को जान जाएँ। जिला पंचायत सदस्य के जो कार्य होते हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हैं उससे प्रकाश डाल दीजिए, कौन कौन से कार्य आप जानते हैं इसके बारे में। देखिए, महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि भाई मतलब एक विलेज से दूसरे विलेज को कनेक्ट करना है, मेन चीज़ ये है।
स्वास्थ्य का, क्लीनिंग का ख्याल रखना पूरे गांव में। हाँ। अब क्लीनिंग के ख्याल रखने के लिए कि प्रधान के अंडर में सब कुछ आता है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य का काम है कि प्रधान से मिलकर और जो भी गांव के मौजूद लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको विश्वास में लेकर काम कराया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, एजुकेशन का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। तो आपका अधिकार क्षेत्र जो है वो कितना है, कितने सीमित अधिकार या कितने मिले हुए हैं आपको अधिकार अगर आप बन जाते हैं? हमारे अधिकार, हम जो है जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा उनसे हमारा रिलेशन रहेगा। हम उनसे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड के लिए, अपने गांव के लिए काम लेकर आएँ। जो भी हमारे वार्ड में गांव आते हैं, और हमारे कोशिश रहेगा कि हर गांव को कुछ न कुछ काम ज़रूर मिले आने वाले 5 साल में। इस समय कोरोना का प्रकोप जिस तरह से पिछले साल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पूरा साल खराब गुजरा है, तो सुनने में यह आ रहा है कि अभी भी कई जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इस तरह से स्वच्छता का माहौल किस तरह से आप बना के चलेंगे ताकि हमारा जो आप ये 16 गाँव हैं आपने बताया, इस स्वच्छता के माहौल में जिए और एक बीमारी से बचे रहें, तो आपका प्रयास क्या रहेगा इस ओर? ये हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि हम लोगों को डोर टू डोर जाकर या उनसे जो है लोगों से मिल के उनसे कहें कि भाई पानी ज़्यादा वेस्ट मत करो, या खाने पीने में घरों में सफाई रखो, और मतलब इन चीज़ों से आदमी बीमारी से बच सकता है। हाँ। मास्क वगैरह पहनो, सैनिटाइजर यूज़ करो, ये सब जो भी गवर्नमेंट जो है गाइडलाइन बता रही है, लोगों से 2 कदम की दूरी रखो, और ये सब चीज़ों का ख्याल हमको जो है इंटीमेट करना, लोगों को बताना है, मतलब गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। जो गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान राशि आती है या स्कीम आती है, योजनाएं आती हैं, हालांकि वो प्रधान का कार्य होता है जनता तक पहुँचाना, क्या आप भी इसमें कोई दायित्व निभाएंगे? नहीं, हम अगर देखिए, पहले तो यह है कि जो भी राशि आएगी वो तो प्रधान के कोटे में आएगी या फिर जिलाध्यक्ष के कोटे में आएगी। हमको हमारे जिला मतलब सदस्य के कोटे में कोई पैसा तो आता नहीं है। बस हम ये है कि प्रधान से बात करके या जो जिलाध्यक्ष बनेगा उससे बात करके कुछ ना कुछ जो हमारे एरिया में ऐसी जगह है कि जहाँ काम होना ज़रूरी है, हम उनसे बात करके काम करवाने की कोशिश करेंगे पूरी। आपका दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि हम काम करवाएं लोगों का। शिक्षा के क्षेत्र की थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि हमारे जो नौजवान हैं उस तरह की शिक्षा नहीं पा रहे हैं आसपास के एरिया के। हाई स्कूल इंटर तो कर लेते हैं, तो प्रोफेशनल जो एजुकेशन होती है उसके विषय में कुछ बात रखिए अपनी। आप इंजीनियर साहब हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा तो मेन मोटिव ये है, मैं चाहता हूँ कि हर एटलीस्ट अब जैसे संबल की बात देखी जाए, हालांकि संबल हमारा एरिया नहीं है, वो तो MLA MP वगैरह का काम है सब। अब संबल आज की डेट में ऐसी जगह है कि अगर लड़की वहाँ से हाई स्कूल पास कर ले, मतलब साइंस साइड से, तो एडमिशन लेने के लिए जगह नहीं है पूरे शहर में। किसी ने सोचा भी नहीं उसके बारे में। अगर कोई लड़का ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड से इंटर पास कर ले तो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन नहीं ले सकता। कोई भी प्रोफेशन कोर्स संबल के अंदर नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जो गांव है जहाँ पर प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर एटलीस्ट कम से कम जूनियर हाई स्कूल बन जाए, या जहाँ पर जूनियर हाई स्कूल है मैं चाहूँ कि भाई हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज बन जाए। स्पेशली हमारी कोशिश रहेगी कि लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ एजुकेशन का स्तर अच्छा हो। जैसा आज की डेट में बहुत बदहाली है, हम चाहेंगे उसको और ज़्यादा अच्छा किया जाए। तो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है बेटी पढ़ाओ, आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी बिल्कुल। इनका कहना है कि बेटी जो है वो पूरे परिवार को लेकर चलती है, माँ बनती है, बच्चों को संभालती है, कई परिवार उससे जुड़े रहते हैं। तो उसके लिए हम क्षेत्र में काम करेंगे, साथ ही जहाँ पर कॉलेजेस नहीं है वहाँ कॉलेजेस को बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर साहिद हुसैन साहब, जो कि वार्ड 34 से प्रत्याशी हैं।